गुड मॉर्निंग। ये हम लोगों का ग्रुप डी का जो 21 तारीख को पेपर हुआ था, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है। हाँ जी, वो तो राजीव की माया जब तक रहेगी आवाज आएगी नहीं ना, पिक्चर आएंगी। फोटो खींचे है, अब बैठे बैठे गाना भी गा रहा, तू खींच मेरी फोटो। चलो जी, आने लग गई आवाज वहां। बहुत बढ़िया, पढ़ दो ये सवाल एक बार। जब ऐसे सवाल आता है, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना, 700। अब मैं यहाँ पर 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसको h जमा 5 गुणा h बराबर, इस 7 को मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं और ये 4 से काटने की कोशिश करता हूँ। 4 यहाँ रखता हूँ, 11 से काटता हूँ। 11 से 70 और 11 दूनी 22 और 4 से काट के ये आ गया 18 और 18 सते हो गया 126 और ये गुणा है h गुणा h जमा 5। ये 14 निमा 126 दिख रहा मुझे, तो इसको मैं 9 और इसको मैं 14 मान लेता हूँ। ये r और ये हाइट, इसका आयतन निकालना है, वो फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये लिखता हूँ 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 9। अगर मैं इसको काटूं इससे 2 से और इसकी गुणा करूं 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5 61 और गुणा करूं 9, 9 छीक 54, 9 एकम 9 और 5 14, 9 छीक 54 और 1 55। आप लोग इस सवाल को ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था। इस सवाल को जो है, जैसे जिसने सही मेंशुरेशन के सवाल और दिल्ली पुलिस वाले पेपरों में हर एक में इस प्रकार के सवाल आए हैं कि एक फार्मूला दिया और दूसरा पूछा, हाँ या ना। यह सवाल सबको नहीं आया होगा, आधे तो यहाँ बैठे इनको भी नहीं आया होगा। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिए थे लगातार, तो उनको ये सवाल थोड़ी ही आता होगा। जो ये संडे वाले दिल्ली पुलिस वाले टेस्ट हैं, जिन्होंने वो नहीं दिए, तो उनमें से किसको आता था ये? एक को भी नहीं। तो ऐसे सवाल प्योरली सिलेक्शन वाले सवाल होते हैं। जो लोग इन सवालों को करके आते हैं उनका सिलेक्शन नेट निकलता है, और जो लोग ये टेस्ट नहीं देते हैं वे अदरवाइज में रह जाएंगे ऐसे ही। ऐसे सवाल हमने करवाए थे और मैंने कहा था उस टाइम पर, दिल्ली पुलिस वाली जो ये किताब है, इस किताब को जो सॉल्व करेगा और इसके अंदर जो गड़बड़ है उनको यहाँ पर डिस्कस करेगा, उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब मेरी बात कहीं से भी गलत हो तो बता सकते हो। अगला सवाल मैं करने वाला हूँ, ये अपने नोट्स में से ऐसे का ऐसा पकड़ा दिया। सबको आता है?
वेरी गुड। जिसको नहीं आता देखो कोई बात नहीं, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। ये सॉल्व करते टाइम इसके आगे अगर माइनस हो तो माइनस से अंदर के निशान बदल जाते हैं। सेकंड लाइन में यहां पर हम लोग इसको 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट 28 माइनस मझला ब्रैकेट 37, इस माइनस के कारण ये 15 प्लस का है -15 और इस माइनस के कारण ये प्लस x और ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट और ये इक्वल टू 58। क्या तुम इतनी बात समझ गए? अब इस 37 में से 5 घटाएंगे 32 और 10 घटाएंगे तो 22, इसके नाम का मैं 22 लिख देता हूं। अगली लाइन में यहां पर मैं इस मझले ब्रैकेट को खोलने की सोचूं तो 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट 28, इस माइनस के कारण -22 माइनस x बराबर 58। क्या ये स्टेप आता है? अब यहां पर मैं 28 माइनस 22 6, 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस x बराबर 58। तो ये 45 माइनस 6 प्लस x बराबर 58। 45 में से 5 घटाते तो 40, अब 39। इधर 39 प्लस का है, उधर 39 माइनस का। 18 में से 9 गया 9 और 4 में से 3 गया 1। x बराबर क्या आया? ये 19। पेपर में भी था, अगर ये नोट्स में भी था, अगर तुम लोगों ने इसको 2-3 बार किया था तो तुमने सीधा वहां पर जाके 19 टिक कर दिया होगा। यह चैप्टर मैंने 3-4 बार करवाया था तुम्हारा। आगे बढ़े। जो क्लास में बातें बोली जाएंगी उनको जो इग्नोर करेगा तब जो है हालत ये होती है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे पेपर आए, बाहर से भी आ सकता है, लेकिन तैयारी हर जगह होनी चाहिए। ए और बी 2 जने हैं, ए बी से 20% कम काम करता है, तो ये काम करता है 100, ये 80, ये 7.5 दिन लेता है। मैं इस 80 और 100 को थोड़ा सा पढ़ा के 4 और 5 लिख देता हूं। 7.5 काम रोज करता है, 4 दिन काम करना है। इसको मैं 2 से गुणा करूं तो 15 और फिर 2 से गुणा करूं तो 30, टोटल मिलाकर 30 काम है। 30 काम रोज 4 काम करेगा तो 7.5 दिन में होंगे। 30 काम रोज 5 काम करेगा तो 6 घंटे में। घंटे तो घंटे आएंगे, दिन है तो दिन आएंगे। यह सवाल किसको नहीं आया? वेरी गुड। टाइम एंड वर्क के सवालों में परसेंटेज बढ़ोतरी घटोतरी वाले सवालों में ये सवाल बहुत अच्छे से करवाया गया था। सब लोगों के बस की ऐसे सवाल करना है नहीं, सब लोगों से नहीं होते ऐसे सवाल, इसलिए सबके सिलेक्शन नहीं होते। अगला सवाल अब हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप का सवाल है। ए और बी, इसने 22,500 रुपये लगाए, इसने 35,000 रुपये लगाए। ऐसे रुपए लगने के बाद हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। 25 से भाग करें तो 9 और 25 से भाग करें तो 14। अनुपातिक जोड़ 23। 23 से अगर मैं इसको 1200 बी का हिस्सा है तो 14 गुणा 12 168 होता है और ये 00, ये बी सही उत्तर है। इस प्रकार से इतनी देरी सवाल में लगेगी अगर पेपर में हम लोगों के कंसेप्ट क्लियर है तो। ये बात, ऐसे सवाल मैंने खूब सारे करवाए भी हैं। अब इसके अंदर शॉर्टकट आया 14 गुणा 12, इनके बीच में 13 का स्क्वायर 169, एक कम 168 और ये 00 तो थी, 1200 से गुणा था। मैंने जो बोला समझ में आया? अब किसको नहीं आया सवाल ये? बहुत ही अच्छी बात है। अब अगले सवाल पर हम पहुंच गए। 15 का रेट है और 2 किलो लिया गया तो 15 दूनी 30 रुपए लगे। अब 20 का रेट है, 3 किलो लिया गया तो 60, कुल मिलाकर 90 रुपए और 5 किलो सामान आया 18 रुपए किलो। डी सही उत्तर।
ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही करवाया था इस टाइप का सवाल। दो तीन दिन पहले ही करवाया था, वो तो मैं ढूंढ के बता दूंगा। आगे बढ़ते, मैंने पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा, ऐसा भी पूछा था। बहुत ही अच्छी बात। एक नोट्स का सवाल है, बहुत अच्छे बच्चे, सबको आता है ना। एक तो महान टीचर ने सॉल्व करवा दिया, ये पेपर में आने के बाद कितना आसान सवाल। एक एक 12 12 तो 5 5 टिक कर दिया। ऐसे कर रखा था। ये 144 एकम 144 और 25 169/25 अंडर द रूट 144 ही लिखना था। 144 अंडर द रूट, ये 13/12 बराबर 1 जमा x/12। इसे को इधर लाएंगे, 13/12 माइनस 1, 1/12 बराबर x/12। 12 से 12 काट दिया, x बराबर 1। सबको आ गया? बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा है 1 मिनट में गया 550 मीटर, 1 मिनट में गया। और ये कह रहा 45 मिनट में दूसरे वाला गया 33 किलोमीटर। अब इस 33 किलोमीटर के मीटर बना दूं तो मैं 33,000 बन गए। ये 1 मिनट में गया 45 मिनट में, इसको भी 45 मिनट में ले जाने के लिए इसको भी 45 से इधर भी गुणा, इधर भी 45 से गुणा। ये बात किसको नहीं आई? अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो जो जो कॉमन है उसको निपटा देंगे। अब तो 1 0 से 1 0 निपटा दी मैंने। अब मैं 11 से काटूं तो 5 आएगा, और 11 से काटूं तो 300 आएगा, और 5 से काटूं तो 60 आएगा। अब 15 से काटूं तो 3 आएगा, और 15 से काटूं तो पहले वाला ये वाला है तो पहले 3 और फिर 4, क्योंकि 4 3 3 4 दोनों है। मैंने जो कहा समझ में आया? भाई साहब तू पिटा था ना 1-2 दिन पहले, तू पढ़ता नहीं बिल्कुल भी, अब भी पढ़ नहीं रहा, कुछ सब आ रहा है। पीछे ना देख, तेरे कोई कह रहा हूं। हाँ, पढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी। कल परसों पिलर के सहारे बैठा था तब भी नहीं पढ़ रहा था ऊपर। तो मैं ही बता रहा हूं, ऐसे मैं देखता रहता हूं कौन क्या कर रहा है। फिर जब डंडे लगते हैं ना तो वो सारा समीकरण इकट्ठा होकर के तब लगते हैं डंडे। अब भी सवालों की तरफ देख ही नहीं रहा, बैठा बैठा कहीं और ही देख रहा है। बोला अब घर होता तब बीड़ी पी रहा होता। आगे बढ़े क्या? सवाल आया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सवाल आ गया, बताओ। HCF 28 गुणा LCM बटे पहली संख्या कितने पर कट गया? 4 पर। 4 से काट देंगे, ये 4 8 32 4 चौक 16। इसको हम और ज्यादा अच्छे तरीके से भी काट सकते हैं। ये सीधा ही 3 पर दिख रहा है तो 28 3 84। जिसको ये सवाल ना आता हो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब इस फर्स्ट नंबर को यहां से खुदा के यहाँ फर्स्ट नंबर ऐसे लिख सकते हैं। ये काम इसमें किया गया है। क्या तुम समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2000 का सामान था, 20% डिस्काउंट कर दिया। इसका 10% 200, 20% 400, 400 घट के 1600। अगर तुम्हें ये सवाल ऐसे ना आता हो तो ये बाद वाली बात है, मिला 1600 का और 20% ऑफ था तो 80/100, फ्रैक्शन उल्टा 1600 गुणा 100/80 2000। सबको आया? बहुत ही अच्छी बात है।
इसमें दिमाग लगाना ही नहीं होता। x को 1 लिख दो, y को 3 लिख दो। जब डिग्री बराबर हो तो सीधा लिख सकते हैं। अगर बराबर ना होना उस केस में a और b लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे a लिख दे, फिर दोनों जगह a लिख करके तब भी काम हो सकता है। मैं अगर सीधा लिखूं x स्क्वायर 1 तो 1 का स्क्वायर 1 जमा 9, 1 माइनस 9, 10 बटे माइनस 8, तो ये -5 बटे 4, इसका B सही उत्तर है। क्या तुम ये बात समझ गए? कई बार क्या होता कि डिग्री बराबर नहीं होती, डिग्री बराबर नहीं होती तो उस केस में हम लोगों को क्या गुल खिलाना चाहिए? x अपॉन वाई इक्वल टू 1a अपॉन 3a, ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर 1a स्क्वायर का मतलब 1a, तो 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर 9, ये 1 स्क्वायर हट जाएगा ना, 1a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर अपॉन 1a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। अब ऊपर हो गया 10a स्क्वायर अपॉन माइनस 8a स्क्वायर, ये कट जाएगा बाद में, और ये -5 बटे 4। फिर इसका उत्तर B सही उत्तर टिक करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जैसे अब तुम यादों को नहीं आता, ऐसे पेपर में भी नहीं आता सबको, लेकिन जो आदमी इन बातों को सीखेगा तो ये बहुत आसान सी बात तो थी, इसमें क्या दिक्कत थी? आगे बढ़ें क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 12 साल में दुगना हो गया, ए आएगा, बहुत बढ़िया। जैसे 100 रुपए थे 200 रुपए हो गए। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? 100 रुपए कितने हो गए? समय कितना? 12 वर्ष। 100 रुपए ब्याज लगा तो 100 रुपए साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 100 गुणा, इससे कटेगा 4 से कटेगा 25, 3, 8 सही 1/3%। ये तो फिर ने गलत लिख रखा, 8.5 लगा रखा था मैंने तो इसमें। चलो ऐसे हो जाता है, एक आधी बार ध्यान इधर उधर भटक जाता है। चलो अगला सवाल करेंगे। 17 गेंद बेचने में 5 के बराबर लॉस हुआ, मतलब 12 का कॉस्ट प्राइस आया। 720 में 12 का कॉस्ट प्राइस 60 रुपए की एक बॉल है। मैंने जो कहा समझ में आया? किसको नहीं आया? 17 गेंद बेचकर 720 रुपए में 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हुआ का मतलब 12 के पैसे आए। कितने के पैसे आए? 12 के पैसे। अगर हम पूछें तो 17 गुणा 12 नहीं, 60 गुणा 12, 17 6 102, इतने रुपए का सामान था और 720 रुपए आए, 300 का लॉस हुआ। ये 60 गुणा 5, 5 का कॉस्ट प्राइस का लॉस हुआ। क्या सवाल समझ में आया? कितनी वस्तु बेची? लॉस कितने का? तो रुपए कितने के आए? 12 के रुपए आए। 12 से इसको भाग कर दिया, 60 रुपए आ गया। 60 रुपए की एक गेंद थी। अगर टोटल 60 गुणा 17 करें तो 1020 रुपए लगाए थे और 60 गुणा 12 720 रुपए आए। 12 का कॉस्ट प्राइस आया बस, तो लॉस हुआ 5 का कॉस्ट प्राइस 300 रुपए। अब भी नहीं आया? इसमें ये तो मैंने समझाने के लिए किया कि कोई सामान 1020 रुपए का खरीदा, 720 का बेचा, 300 का लॉस हुआ। ये 60 गुणा 5, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस है। 17 गेंद बेचकर 5 का लॉस हुआ तो 12 के पैसे आए। ये 12 के पैसे, 12 से भाग किया, ये 60 है। ये तो समझाने के लिए लिखा है, क्या मामला था।
17 गेंद बेची, 5 का लॉस हो गया तो 12 के पैसे आए ना। 12 के पैसे इतने हैं, इसको 12 से भाग करेंगे तो 60 रुपए ही गेंद है। ये सवाल है। ऐसे गेंदों के सवाल और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सवाल प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में अपने नोट्स में ऐसे के ऐसे हैं। समझ में कुछ आया? या नहीं आया? आगे बढ़े अब। वेरी गुड। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की, आ रहा है समझ में? तो ये कितने से भाग होंगे? सबको आ गया? किसको नहीं आया? वेरी गुड। अब 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में 125 है। 5 से भाग करेंगे तो 25, 25 दूनी 50, 25 दिया। अपने नोट्स में यही सवाल है, उसमें बस दो ना 2:3 की जगह 75 लिख दिया। 5 से भाग किया 15, 15 दूनी 30, 15 दिए 45। यही सवाल है वहां। ये अपने जो सवाल है उनको थोड़ा थोड़ा इधर उधर चेंज करके सवाल बनेंगे पेपर में। अगली बार भी जब तक मैं अगली सूचना ना जारी करूं ना तब तक ऐसे ही बनेंगे। इसमें हंस रहे हैं। ये पहले भी ऐसे ही बनते थे। 2008 में 100% रिजल्ट कैसे था? नोट्स के सवाल आए थे। 2009 में 100% रिजल्ट कैसे था? नोट्स के सवाल आए थे। 2010 में 100% रिजल्ट कैसे था? नोट्स के सवाल आए थे। 2023 में 100% रिजल्ट कैसे रहेगा? नोट्स के सवाल है। इन नोट्स में ऐसे सवाल डाल रखे जो पेपर में आते हैं। ये कुछ पल्ले पड़ रही बात है? 2000 में पढ़ाने लगा था मैं। 2000 में 2000 से 2008 तक ये रिसर्च और ये सारा काम किया था कि पेपर में आता क्या है। दूसरा काम पढ़ाएं कैसे। दोनों काम होने चाहिए ना। पेपर में आएगा क्या और पढ़ाएंगे कैसे। तो ये पूरी रिसर्च के बाद तब ये डॉक्टरी चल रही है। उसके बाद इन नोट्स में बहुत सारे सवाल कम किए और बहुत सारे सवाल बढ़ाए हैं। ये नोट्स वैसे के वैसे नहीं है। 2008 से 2023 में गंगा नदी के नीचे से बहुत पानी बह चुका, तो वहां से यहाँ तक बहुत चीजें चेंज हुई हैं। जिस प्रकार से ट्रेंड चेंज हुआ ना उसी प्रकार से नोट्स में सवाल भी चेंज हुए हैं। कभी कोई ये कहे, और ये ओपन कहानी, इसमें क्या दिक्कत है? एक घटना घटी थी 2007 में। दिल्ली पढ़ा रहा था किसी सेंटर में, एकदम से पुलिस गुड़ 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 जो भागे आए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो बोला यहाँ पेपर आउट होता है। मैं कहा हाँ होता है। अब भी वही तो बता रहा हूं मैं। ये ऐप यहाँ थोड़े ही है, ये ऐप हर जगह है। इन सवालों में, इन नोट्स में जितने टाइप के सवाल बनते हैं वे सभी टाइप के सवाल, कुछ भी कहीं से भी दे दो तो ऐसे ही मिलेंगे। इतनी सी बात है बस। और इनसे बाहर देंगे तो फिर वो आउट ऑफ सिलेबस कहलाएगा, फिर सरकार की बेइज्जती होगी। इनसे बाहर का दे दिया तो सरकार की बेइज्जती, हमारा क्या बिगड़ना। इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूं तुम्हें। 2019 इलेक्शन का साल था। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, तो 2019 में भी टीचर्स डे था। फंक्शन चल रहा था, भरा हुआ सेंटर चल रहा था, फुल हर जगह पर बच्चे इतने थे बस पूछो ही मत। 2019 में आज तक के आईसीएस में सबसे ज्यादा बच्चे थे 2019 में आज तक के। उसके बाद कोविड आ गया था, तो इस सितंबर में 2019 में इतने बच्चे फुलम फुल टुकम ठुक सारा सब कुछ ऊपर नीचे बहुत बच्चे थे। उस टाइम पर 5 सितंबर को कविता जैन कैबिनेट मिनिस्टर थी और श्री राजीव जैन मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार। 2 कैबिनेट पोस्ट घर में थी, यहाँ पर आए हुए थे। दोनों का मैंने पहले फोन लिया। माँ फोन दे दो, इस फोन में लगे रहते हैं हम, कुछ भी बोलते रहे अपना फोन में लग रहे हैं। फिर मैंने उनको 2 बातें बताई। पहली बात बताई कि एचएसएससी जब भी पेपर लेता है तो उसमें 1
या 2 या 3 पोर्शन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। अब मैथ ऐसा कोई आदमी पेपर बना देगा जिसको पता ही नहीं कि पेपर में मैथ में आना क्या चाहिए। साइंस और कंप्यूटर 3 चीजें 19 और 20 सितंबर को पेपर हुआ और ये 3 चीजें आउट ऑफ सिलेबस आई। मैंने उनको दोबारा फिर बताया, मैंने पहले भी बताया था कि 1 या 2 या 3 पेपर सेक्शन आउट ऑफ सिलेबस आते, बाकी सही। और ये अब फिर होगा, और ऐसा हुआ तो सारे स्टूडेंट आप लोगों के एंटी हो जाएंगे। फेयर सिलेक्शन चल रहे थे, भर्तियां लगातार हो रही थी, ग्रुप डी की, कलर की और पुलिस की भर्ती लगातार 18 में भी हुई थी, 17 में भी हुई थी, पूरे सेंटर भर रहे थे, लग रहे थे, बहुत बच्चे नौकरी लगे। अब दौर वो चल रहा था और हर बार कुछ ना कुछ आउट ऑफ सिलेबस मैथ आ गया तो भला बालू पढ़ाता था, है नहीं, बात बात फोड़े। इंग्लिश आ गई तो भले न पढ़ाना ना आता। अब रीजनिंग आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट अलग अलग टाइम पर अलग अलग आते रहे। तो मैंने उनको बताया अगर आउट ऑफ सिलेबस आया तो आप लोगों को नुकसान होगा। तो मामला चल रहा था अब की बार 75 पार हो गए, जमना पार 40 पर मामला लटका। और भारतीय राजनीति कितनी दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रही है वो सब लोगों ने देखा। दुष्यंत चौटाला जो इस टाइम पर डिप्टी सीएम है, एक टर्न पूरी होने वाली है, मेरे ख्याल से बीजेपी को गाली दे करके 10 सीट ले गया और फिर उसी की गोद में जाके बैठ गया। इतना तो सबको याद ही होगा। उसके बाद भी उन्होंने मानी नहीं बात, वो नुकसान रहा। एक उस टाइम पर जो है वो चलता था, वो बाद में बंद कर दिया था। और रील उसी पे तो चालू हुआ करती थी, टिकटॉक। उस पर एक लड़की की जो ना बढ़िया सी एक बहुत वायरल वीडियो बनी। उस लड़के ने कहा था कि खट्टर साहब पेपर तेरा भी 90 नंबर का और पेपर मारा भी 90 नंबर का था। पेपर मारा भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया और पेपर तेरा भी आउट ऑफ सिलेबस होगा। हम भी नहीं सोचे थे हमारे 75 पार होंगे, तू भी नहीं सोच रहा तेरे 75 पार होंगे, ना तुम्हारे 40 आने और ना तेरे 40 कूदने। मैंने वो वीडियो भी दिखाई, मां देखो आपके खिलाफ नेगेटिविटी चल रही है। पेपर आउट ऑफ सिलेबस में 3 आउट ऑफ सिलेबस थे और मां इसको कैंसिल करके दोबारा करवा दो। दूसरी क्या गड़बड़ की, पलवल वालों का चंडीगढ़, कुछ लोगों का तो अब भी था, अंबाला वालों का पलवल, सोनीपत वालों का सिरसा, सिरसा वालों का करनाल, करनाल वालों का महेंद्रगढ़, ऐसे 100-200 किलोमीटर की दूरी पर। और लगभग 15 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा था, जैसे अभी 13.5 लाख लोगों ने। उस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन मिलता नहीं था, बहुत ज़्यादा किराया लगा बच्चों का, आधे लोग किराया ज़्यादा होने के कारण पेपर नहीं दे पाए। तो एक नेगेटिव छवि बन गई, पॉजिटिव से 1 मिनट में बदल गई। एक पेपर के ये छवि बदलने के कारण 75 के आसपास सीट जो आ रही थी वो 40 पर पहुंच गई। और ये बातें डिस्कस हुई। अब मुख्यमंत्री जी के जो बिल्कुल करीबी आदमी थे राजीव जैन और मिसेस कविता जैन, ये दोनों ने सुनी ही नहीं, कानों पर से उतार दी बातें। अब ये भी गए, बहुत सारे मंत्री गए। ये बात मैंने उठाई टीवी चैनल पर, हर जगह पर, लेकिन मानने ही नहीं। सब लोग ऐसे ही कच्चे में ले जाते हैं। कच्चे में ले गए तो मामला ये हो गया। ये बात मैंने ऐसे के ऐसे जो मैंने तुम्हें बताई, ये आजकल करनाल में जो सांसद हैं संजय भाटिया जी, मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी सुनते हैं। सीईटी क्वालिफाइंग के लिए मैं वहाँ गया, मैंने उनको सीईटी क्वालिफाइंग वाली बातें समझाई। अगली बात भी समझाई कि पूरे हरियाणा का यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है बहुत ज़्यादा। अगर आपने सीईटी क्वालिफाइंग नहीं किया तो वोट नहीं मिलनी। नारे चल रहे हैं सीईटी क्वालिफाइंग नहीं तो वोट नहीं। बोला भाई इस दाब में तो हम क्वालिफाइंग करते नहीं हैं, मत करो भाई। ऐसे अदरवाइज ले जाते हैं, जो लीडर बनते हैं ना वहां पर लोगों को, लोगों की भावनाओं को इग्नोर करने लगते हैं। तो फिर लोग अपने आप इग्नोर फील करते हैं, अपनी भावनाओं को इग्नोर्ड फील करते हैं, तो फिर इनसे मामला कटता है, हालत ये बनती है। बोला भाई तू तो करड़ा जो है वो है बूझा पाड़ने वाला, मेरा बूझा पाड़ दे, आगे भी मारा के रहेगा।
तो मैंने उनको कहा आप लोगों की 40 सीट है, अगर सीईटी क्वालिफाइंग हो गया तो 60 और नहीं तो 20। वो पहले याद था तो पहले ही चिढ़ लिया था, फिर पूरा चिढ़ गया, फिर ये बात वो बात। अब जो ये बातें हैं वो सब के सामने, इसमें कहा तो हम लोगों ने सीईटी क्वालिफाइंग के लिए कौन सी कसर छोड़ी। सी ग्रुप में सरकार ने बिल्कुल नहीं माना, इस बात के लिए ऊपर मैं बिल्कुल धन्यवाद नहीं करता हूं, मैं सरकार के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा हूं। सही काम और गलत काम जहां पर जो कुछ है मैं वो बताता हूं तुम्हें। अगली घटना मैं तुम्हें फिर बताता हूं। जब पेपर आउट ऑफ सिलेबस था तो मैंने क्लास में बड़े ध्यान से समझाया था कि बात को ध्यान से सुनना भाई, तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। जो सवाल तुम्हें आते हैं वे सही कर देना, जो नहीं आते ना वो किसी को नहीं आते। अगर तुम्हें नहीं आते तो किसी को नहीं आते। HSSC क्लर्क जितने लोग सिलेक्टेड है ना, जा करके चेक कर लो, अगर 90% के आसपास ICS के स्टूडेंट ना हो तो सारे के सारे, क्योंकि पेपर में जाते ही वहां जाते ही जैसे दिमाग खराब होता ना, जो पढ़ा नहीं सवाल वो आ गया दिमाग खराब होता। मैंने कहा दिमाग नहीं खराब करना, खुश होना है कि सबका दिमाग खराब हो रहा है, तू छोड़ सवाल को, नंबर चाहिए ही नहीं तेरा, अगले चाहिए, फिर अगले चाहिए, हाँ या ना। भाई टीचर का काम ये नहीं होता कि वो सवाल सिखाए, टीचर का काम ये होता कि पेपर पढ़ाई में से आए, बाहर से आए, आउट ऑफ सिलेबस कैसे आए तो पास हम कैसे हों, हम लोगों का काम ये है। मैथ सिखाना मेरा काम है ही नहीं। अगर कोई कहता कि मैथ सिखाना मेरा काम है, बोला मैथ तो सिखाता नहीं, बात फोड़े जा है, बात फोड़ना काम है मेरा। जिसने मेरी बातें सुनी थी ना सारे सिलेक्टेड थे, और जब उन्होंने बताया ना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में ज्वाइनिंग हुई थी, वे भी खाली रम भी खाली। माँ तो बोला सर आपने बताया था जो आता वो कर देना, जो नहीं आता छोड़ो। बोला जो नहीं आता चल भाई तेरा नंबर चाहिए नहीं, चल तेरा नंबर चाहिए ही नहीं। 3 सेक्शन को छोड़ करके 26-27 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे 100 में से, बाकी जो थे वे सारे मैंने सही कर दिए, मेरा सिलेक्शन है। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। क्लास में कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, ना लगे क्यों, मैं कौन सा बॉर्नवीटा हूं जो सबको पसंद आऊंगा। आगे बढ़े। ऐसे तो सरकार को भी, मंत्रियों को भी, नेताओं को भी बहुत बार पसंद नहीं आते, ना आए तो ना आए। कुछ लोग बोला ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई साहब ठीक है तुम हमारी इज्जत करते हो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे पास आना तो सरकारी नौकरी चाहिए, तो और कहां मिलेगी। सारा क्या है, पिछले 3-4 साल से किसी सेंटरों का कोई फेसबुक पेज, इंस्टा पेज कुछ भी देख लो, कहां मिलेंगे सिलेक्शन तुम्हें। इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऐसे पढ़ाई नहीं है। ये मैं पेपर करवाते हुए तुम्हारे सामने बात कर रहा हूं, मन की बात दूरदर्शन पर नहीं। और मुझे अपनी अच्छी चीजें बताने के लिए अखबार में नहीं देना पड़ रहा, तुम लोगों के सामने डिस्कशन आई है। तुम्हें पढ़ाया, तुमसे फीस ली, तुम्हारा टाइम खराब या यूटिलाइज करवाया, अब तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल तुम्हारे सामने बात कर रहा हूं मैं पेपर की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती भाई, इससे ज्यादा और डिस्कशन फिर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत बातें बता सकता हूं तुम्हें इस प्रकार की। अब पेपर में अगले फिर पेपर आएंगे तो दिल्ली पुलिस में पेपर आएंगे तो फिर कहां से आएंगे बताओ, अपने नोट्स में से। ओल्ड वाली किताब पूरी रगड़ दो, सब कुछ आता मिलेगा तुम्हें पेपर का। 15 के 15 नंबर मैथ के पूरे मिलेंगे। जहां दिक्कत हो बताना, और जब ये टेस्ट हो ना, ये टेस्ट देना, टेस्ट को इग्नोर करने वाले लोग गए। आयत दिख रही है क्या? और ये 25 दिख रहा है। 7, 24, 25 ट्रिपलेट याद है तुम्हें? 24 सते 168 इसका स्क्वायर है, इसका एरिया है। तो बड़ी भुजा एक बार कह दो ना, नहीं आया। जिन्होंने मेंसुरेशन का चैप्टर कर रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने ट्रिपलेट करवाए थे। पहला ट्रिपलेट लिखवाया था 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25।
ये वाला मामला देखो, सबसे बड़ी भुजा 25 और 24 सते 168। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारा मन नहीं मानता बोले जुगाड़ है, ऐसे ऐसे जुगाड़ हम नहीं मानते, तो यहां पर फिर हम कह सकते हैं देखो भाई, डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का डायगोनल, दैट इज L square plus B square equal to 25. So L square plus B square is 625. और यहां से मैं L B लिख दूं तो that is 168. अब मैं दो तरीके से फार्मूला लिखने के मूड में हूं। A प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब L प्लस B का होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB। अब यहाँ लिखूंगा 625 और यहाँ लिखूंगा 168 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1 33। इनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये 5 और 6 11 का 1, 3 और 2 5 और 1 6 और ये 9। अगर मैं यहाँ से L प्लस B निकालूं तो 31, ये 31 का स्क्वायर है। ऐसे ही अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 625 में से 336 घटाएं तो यहाँ पर L माइनस B का होल स्क्वायर, ये L प्लस B का होल स्क्वायर है। L माइनस B का होल स्क्वायर, 15 में से 6 गया 9, 1 रह गया, 11 में से 3 गया 8, 5 में से 3 गया 2। सो L माइनस B बराबर 17, ये 17 का स्क्वायर है। 31 जमा 17 अगर मैं गलती से करूं 48 आधा 24 और इनको मैं घटाऊं, अगर 24 में से 17 गया 7 लिख देता हूं, या 31 माइनस 34 करें तो 7 है, नहीं तो इसमें से इसको घटाएंगे 14 का आधा 7। यह सवाल अभी कुछ दिन पहले न्यू जर्नल में मैंने करवाए भी थे, जब वहां पर दो संख्याओं का जोड़ या उनका अंतर या उनके वर्गों का जोड़ या वर्गों का अंतर और फिर वहां पर उनके वर्गों का जोड़, तो इस प्रकार के सवाल फिर वहां गुणनफल हो। तो अब यहाँ प्लस और माइनस बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पर प्लस और माइनस भी पूछा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ तो 290 है शायद, और उनकी गुणनफल मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम में है ये सवाल। तो इस प्रकार के सवाल हैं। तो देखो ये वैसे के वैसे हैं। अब यहाँ पर अलग अलग संख्याएं निकालने के लिए डबल वो निकालना पड़ेगा अगर हम ट्राई ऑप्शन नहीं निकालेंगे तो, नहीं तो 7, 24, 25 जिसको याद है उसकी आत्मा तृप्त रहेगी पेपर में, उसको झंझट नहीं रहेगा। क्या ये सवाल सभी को आया? yes, sir। तो बड़ी संख्या 24 है, बड़ी संख्या 24। क्या ये सवाल सबको आया? yes, वेरी गुड। ये इवनिंग शिफ्ट का सवाल है, पेपर है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी की वीडियो मैंने डाली थी, यह वीडियो गड़बड़ थी, यह सवाल गलत कर रखा था उसने, जिसका भी पेपर था। स्टूडेंट का नहीं था, पता नहीं कहाँ से चलती हुई PDF आती है, वो जो है निकाल करके पकड़ा दी मुझे। तो ये इसकी गुणा करेंगे तो 0.25 कर दूं क्या, और इससे इसको भाग करें तो 0.5/5, ये 0.1 हो जाएगा। बोलो ना। yes, तो ये प्लस करना, प्लस 0.1, ये 0.35। यह सवाल किसको नहीं आया? सबको आ गया? yes, वेरी गुड। सीधा बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास के सवाल में इनकी गुणा करेंगे तो 0.25, इसको भाग करेंगे तो 0.1, जोड़ेंगे तो 0.35। अब किसको नहीं आया? yes, बहुत अच्छी बात है। जो कॉमन होता वो एक बार आएगा, P कॉमन है, ये एक बार आएगा। 7 पंजे 35 दूनी 70, तो इसका LCM 70P, C सही उत्तर है। किसको नहीं आया? क्या ये बात सबको आती है? बहुत अच्छे लोग। ब्याज गुणा 100, 210 गुणा 100 बटे दर दे रखी है 4 तिये 12 और 3 15 बटे 4। अगर नीचे 4 लिखनी हो तो कहां लिखूं? गुणा 7 बटे 3, 3 कहां लिखूं? अब किसको नहीं आ रहा? 3 से मैं इसको काटूं तो क्या गया, इससे काटूं तो, और इससे काटूं तो
6 चौक और डबल 0। यह है सवाल। किसको नहीं आया? अब साधारण ब्याज कल परसों ही करवाया था। बहुत अच्छी बात। ए और बी दो अलग अलग पूर्णांक हैं। ए और बी, ए को 5 मान लो, बी को 7 मान लो। ए प्लस 0, 0 प्लस ए बराबर ए। ये सही है, गलत ढूंढना है तो ये सही है। ए माइनस 0 बराबर ए बराबर 0 माइनस ए। इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो फिर ये सही है। ए प्लस बी, बी प्लस ए, 7 प्लस 5, 5 प्लस 7, बिल्कुल सही है। यहाँ मामला गड़बड़ है। ए माइनस बी करें, इसको ए इसको बी तो माइनस 2, और बी माइनस ए करें तो 2। ये मामला गड़बड़ है, ये गलत है। वैसे उत्तर फिर डी ही लगेगा। उत्तर क्या है इसका? ये पूछा गलत कौन सा है। ऐसे संख्या मान के करना चाहिए ऐसा सवाल। ऐसे सवाल जब भी आए तो क्या करना चाहिए? कोई हो, 2 संख्या मान लो फिर उसको करो। अब किसको नहीं आया? बहुत खुशी की बात। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुणे में जोड़ने पर संख्या के 7 गुणे के प्राप्त होता है। अब संख्याओं का अनुपात 1:2। अब पहली संख्या का 5 गुना, दूसरी संख्या का 11 गुना, तो ये कितना हो गया? जल्दी जोड़ो इनको। गुणा 3 सते 21, तो मामला गड़बड़ है। 2 पंजे 11 तिया कितना हो गया? जल्दी जोड़ो। 5 सते 35, तो मामला गड़बड़ है। ट्राई ऑप्शन करके दिखा रहा हूं। 2 पंजे 11 एकम कितना हो गया? इनका जोड़ करो। 3 सते आया, तो सवाल क्या बन गया? किसको नहीं आया? किसी को लगे मामला गड़बड़ है तो 2:1 है। 6 और 3 मान लो संख्याएं। क्या मान लो संख्याएं? पहली संख्या का कितने गुना? पहली संख्या का बताओ ना कितना, और दूसरी संख्या का 11 तिया जोड़ो ना। ये तो 2 हिस्से किए हैं, तो संख्या कितनी है? 9 गुना कितना? मामला बन रहा है। तो इनका अनुपात क्या है? ऐसे 8 और 4 मान लो, ऐसे 4 और 2 मान लो, ऐसे 20 और 10 मान लो। कुछ भी मान के सवाल करोगे तो उत्तर वही आएगा। आया? वेरी गुड। एक सवाल में मैंने ए मान के भी करके दिखाया था। 2a 1a तब गुणा करेंगे, लेकिन रेशो की डिग्री बराबर है इसलिए a के बिना काम चल जाएगा। आगे बढ़े क्या? पढ़ दो ना जल्दी। किसी संख्या का आधा, इसका आधा जल्दी बोलना। इसका 65%। 8 गुणा 65/100, क्या ये आएगा? क्या ये बराबर आएगा? पढ़ो जल्दी से सवाल। कई जने पढ़ नहीं रहे, पिट जाएंगे। देखो खाम खाइन दे 10 शहरा मन जाएगा। तेज आवाज में पढ़ो। तो पहली संख्या का आधा ले लिया मैंने, इसका 65% ले दिया। 65% लेना आता है ना? क्या ये बराबर है? नहीं है तो जय श्री राम इसको कर दो बस। तू नहीं है भाई काम का। इसका आधा और इसका 65%, क्या ये बराबर है? इससे इसको काट दो और इसके काम का यहाँ, तो कौन सा उत्तर हो गया? अब किसको नहीं आया? पेपर में जिसको ट्राई ऑप्शन आता है उसकी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। नहीं तो माना एक संख्या a और दूसरी संख्या b, इसका आधा और इसका 65% बराबर हैं,
2 से इसको काट दो, इस 50 को यहाँ ले जाओ, 50 ए बराबर 65 बी, 5 से काटो 10, ए बराबर 13 बी, ए अनुपात बी बराबर 13:10, बी सही उत्तर। अब किसको नहीं आया? ये बात मैंने बोली थी, जिसको ट्राई ऑप्शन करना आता है उसको पेपर में अच्छा एहसास होगा, जो कैलकुलेट करेगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ आने के बाद फिर मन कर रहना पता नहीं सही हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से आगे चेक करने के लिए जितना काम करना है उतना काम करना होता ट्राई ऑप्शन में। इसका आधा 6.5 और इसका 65%, 10 गुणा 65/100, इससे ये कटा और ये 6.5 बराबर है, तो ये टिक। ट्राई ऑप्शन हमेशा छोटा पड़ता है, अच्छा लगता है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? यह सवाल किसको नहीं आया? पक्की बात? आगे बढ़े क्या? ये किसको नहीं आया? सबको आ गया? यहां पर एक कमरा है, 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा। उसमें विकर्ण के अनुसार ऐसे रखा जाएगा, कोई भी छड़ रखी जा सकती है। इस कमरे के अंदर सबसे लंबी छड़ उस ऊपर वाले कॉर्नर से इस नीचे वाले कॉर्नर तक, या उस निचले कॉर्नर से उस ऊपर वाले कॉर्नर तक, या इस ऊपर वाले से वो नीचे, या उस ऊपर से वो नीचे, इस प्रकार से बन सकता है। सबसे लंबी छड़ जो इसमें आ सकती है वो इसके विकर्ण के बराबर होती है, और उसका फार्मूला L² + B² प्लस अंडर द लंबाई 10 का स्क्वायर 100 जमा 100 जमा 25 अंडर द ये 225 अंडर द ये 25 गुणा है, क्या है ये? ये 15 का स्क्वायर है, तो ये 15 आ गया। डी सही उत्तर है। मैंने ये भी मेरे ख्याल से फिर तो गलत लगा रखा था। 15 का स्क्वायर 225। सबको आ गया क्या? ये 25 नीमा, 25 का तो 5 आ जाएगा और 9 का 3 आ जाएगा, 15। क्या ये बात समझ में आई? अगला सवाल, ये 8000 और 9261, ये 5% रेट और 3 साल, ये कितनी बार लिखवाया? हाँ, ये 6 माही है, तो 3 6 माही हो गई, और ये 6 माही 5% है, तो वार्षिक रेट 10% हो गया। ये थोड़ा सा पढ़ा रखा है। मैं तुम्हें 8000 और 9261 याद दिलवाने के मूड में था। 20 का क्यूब और 21 का क्यूब याद भी करवाए होंगे। तो ये ऐसे सवाल, ये सवाल तो हर एक पेपर में है। 1.5 वर्ष इसका उत्तर है। किसको नहीं आया? अगले दिन दोनों दिनों ये पेपर में ये सवाल आया हुआ है। थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा लिटिल चेंज विद लिटिल। हाँ, एक में रेट पूछा मेरे ख्याल से और एक में 3 साल पूछा है। चलो बहुत बढ़िया। क्या ये सवाल आया सबको? हाँ, नहीं आया? चक्रवर्ती ब्याज का सवाल चैप्टर चले ना तब सीखना ध्यान से। अभी चैप्टर करवाया था तब किया था तूने? नहीं? न्यू जर्नल का? अभी तो बच्चा है तू। अब चैप्टर नहीं समझा रहा ना मैं, ऐसे तो कोई कहेगा चैप्टर समझाना है। मैं तो ये बता रहा हूं, जब क्लास में ये बातें बताई जाती है तो ध्यान से सुनना जरा। जो लोग क्लास में बातें ध्यान से नहीं सुनते उनका पेपर में क्या लॉस होता है। आपस में डिस्कस ना करें, पेपर पे ध्यान दे। 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 3:1, अनुपातिक जोड़ 4, 4 से भाग करें 5, 5 दिए 15 लीटर दूध और 5 लीटर पानी। 5 लीटर, इसमें दूध डालना है, दूध बदलेगा, पानी ऐसे का ऐसा रहेगा।
तो पानी तो रहेगा 5 लीटर और अनुपात बनाना 4:1। अब 1 गुणा 5, 4 गुणा 5 तो 20 लीटर। है कितना दूध और चाहिए कितना? कितना मिलाना पड़ेगा? सबको आया? वेरी गुड। ये गुणा करेंगे 0.04 जमा 0.01 0.05 ऐसे गुणा करेंगे 0.01 जमा 0.02 0.03 दशमलव और ये हट जाएगा 5/3। सी सही उत्तर। किसको नहीं आया? ये साधारण भिन्न का सवाल है, ऊपर अलग हल करेंगे, नीचे सबको आ रहा है? ये 4/3 नोट्स में से आया हुआ है। 1/3 का प्रॉफिट है 33 सही 1/3। सबको आया? बहुत अच्छी बात। 1/4 भाग 10 दिन में करते तो टोटल काम 40 दिन में। 40% का मतलब है 2/5। 2/5 20 दिन में, 2 20 में, 5 50 दिन में। तो बी काम करेगा 50 दिन में और सी 1/3 भाग 13 दिन में, तो सी करेगा 39 दिन में। ये पूछा सबसे कम दिन में कौन करेगा? क्या तुम मेरी बात समझ गए? यह है किसको नहीं आया? बहुत अच्छा हुआ फिर तो। इसका उत्तर याद रखना चाहिए, यह बहुत ज्यादा आता है पेपरों में सवाल। इसका उत्तर क्या है? ये अपने नोट्स में से है, ऐसे ही बोलता हूं मैं पहले, उसके बाद A + B अनुपात B + C अनुपात C + A बराबर 6:7:8। जब इस प्रकार से 2 से ज्यादा चीजें बराबर आ जाएं तब A + B बराबर 6x, B + C बराबर 7x, C + A बराबर 8x। इनको भी और इनको भी अगर जोड़ें तो 2A जमा 2B जमा 2C बराबर 21x। A + B + C बराबर 14 दे रखा है इसमें, तो 2A + 2B + 2C 2 से गुणा 2 से गुणा 2 से गुणा तो ये हो गया 28। हमारे काम की बात ये है 21x बराबर 28, x बराबर 28/21, 7 से कटेगा 4/3। अब किसको नहीं आया? अब इसने कह रखा है A + B + C बराबर 14 और C की वैल्यू इसको चाहिए है, A + B की वैल्यू हमें चाहिए है। A + B बराबर 6x, x के नाम का क्या लिख दूं? 3 से काटो 2, तो A + B कितना आ गया? तो C कितना आ गया? कितना आसान सवाल है, 6 उत्तर शक्ल से ही दिखता है। इसने कसम खा रखी कि मैं हर बार पेपर में आऊंगा और 6 उत्तर मिलेंगे। अब कोई अब भी इस सवाल को छोड़े या इस सवाल को फिर ऐसे करने के मूड में रहे, जिन्होंने 5-4 बार सवाल कर लिया और देखते उत्तर 6 कर दिया, तो वहां पेपर में जाते उत्तर 6 करने में कितनी देर लग रही है? हाँ या ना? जो ये क्लास में बातें बताई जाती हैं पेपर में काम आती नहीं आती? हाँ, इसलिए सुनाई मत करो इन बातों को, पढ़ो जल्दी से। ABC ने 50,000 रुपये लगाए। कितने आदमी हैं? ABC। ये कह रहा B ने जितने रुपए लगाए ना C से 5,000 ज्यादा लगाए। इसने X लगाए, इसने X + 5,000 और A ने B से भी 4,000 ज्यादा, X + 9,000। अगर हम तीनों को जोड़ें तो 3x जमा 14,000 बराबर 50,000। अगर 14,000 घटा दें तो 36,000। 36,000 को 3 से भाग करें तो
इसके 12,000, इसके 17,000 और इसके 21,000। ए को बी से 4,000 रुपये ज्यादा मिले। देखो पहली लाइन पढ़ के पढ़ते ही नहीं। अब अगली लाइन पढ़ो। ये बांटने किसको नहीं आए? सबसे कम वाले को मानेंगे x, बी को 5,000 ज्यादा तो x प्लस 5,000, और इससे भी 4,000 और ज्यादा तो x प्लस 5,000 तो था ही प्लस 4,000 तो x प्लस 9,000 आया। अब जोड़ेंगे तो 3x जमा 14,000 बराबर 50,000, 14,000 उधर ले जाओ, 3x बराबर 36,000, x बराबर 12,000, 17,000, 21,000। आ रहा है समझ में? 35,000 का लाभ हुआ। क्या मैं इनको उड़ा दूं ऐसे जड़ से? 12 और 17 19 29 और 21 50। इसको 50 से भाग करने के मूड में हूं। इससे ये कटेगा और इससे कटेगा 700। और किसका हिस्सा चाहिए इसको? ए में कितना है? 21 गुणा 7 147 और ये 00। बी सही उत्तर। अब किसको नहीं आया? वेरी गुड। 20 मीटर पर सेकंड चलती है तो 72। कल भी करवाया था टाइम एंड। पहला ही सवाल अपने नोट्स का है। अब ये 2 पेपर हो गए।